साथी हैं सारे, आपसे निवेदन है यार 5 मिनट शांति से। देखो फिर मजा नहीं आता है इस बात में। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे लोकसभा के यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, हरियाणा एनएसयूआई के जो कांग्रेस पार्टी की छात्र यूनिट है, एनएसयूआई के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अविनाश यादव जी, हमारे एनएसयूआई के भाई सुमित जी, दिलावर जी, विनय जी, अभी बोकर जी, रजत जी, मुकुल नरवाल जी, हर्षित जी, विनय जी, अंकित जी, रितेश जी, भाई रिंकू जी, हर्ष जी, प्रीतपाल जी, भाई वासु जी, संजीव जी, भाई प्रिंस जी, विनय जी, अंकुर जी। भाई किसी साथी का नाम भी इसमें रह गया हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके बीच में आने पर आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो आदर सत्कार किया, उस बात के लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भाई एक बात बताओ, मैं कोने में जो साथी बात कर रहे हो, ज्यादा जरूरी है तो बाहर जाके कर लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। जोश के साथ होश भी होना बहुत जरूरी होता है। भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखिए भाई, प्लीज। साथियों, आपको पता है कि 10 साल से केंद्र में भी प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। हम पानीपत की भी बात करें, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई स्कूल बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी। आज प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से चाहे किसान की बात करें, चाहे मजदूर की, चाहे व्यापारी की, चाहे कर्मचारी की, हर व्यक्ति आज बदलाव चाहता है और इसलिए आज पूरे प्रदेश में चली हुई है कि भाई 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 को गिनती होगी। 8 तारीख को प्रदेश से भाजपा जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। और मेरे को बड़ी खुशी आज आपके कार्यक्रम में आके, क्योंकि मेरी खुद की शुरुआत, जब मैंने राजनीतिक शुरुआत की तो मेरी खुद की शुरुआत बतौर एनएसयूआई के सदस्य के रूप में हुई। मैं एनएसयूआई का कॉलेज का अध्यक्ष रहा, जिले का अध्यक्ष रहा एनएसयूआई का, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है और मेरे को वो दिन याद आ रहे कि आज से 20 साल पहले, 20 साल हो गए तो कोई थोड़ा समय नहीं होता, 20 साल पहले मैंने एनएसयूआई से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। नौजवान साथियों का साथ रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, आज मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं समझता हूं जो आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है और लोगों के प्रति और अपने नेता के प्रति वफादारी रखता है तो परमात्मा भी उस पर कृपा करता है। और आज नहीं तो मैं राजनीति घराने से नहीं हूं, मेरे घर में आज तक किसी ने गांव का चुनाव भी लड़के नहीं देखा होगा, लेकिन ईमानदारी से वफादारी से काम किया तो आज आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मेरे को 5 साल रखा, तो अपने साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा रखो, नौजवान भाई हो, और देश या प्रदेश भी उसी दिशा में चलता है जिस तरफ जवानी चलती है, जिस तरफ नौजवान चलते हैं। आज नौजवानों की भूमिका हर क्षेत्र में, और इस सरकार ने जो हरियाणा हुड्डा साहब के समय में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, डेवलपमेंट में, रोजगार देने में, खेल नीति में, पदक लाओ पद पाओ की नीति होती थी, उसमें नंबर 1 होता था। आज हरियाणा किस बात में नंबर 1 है? आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, नशे में नंबर 1। माँ बाप हमें पढ़ाते हैं और जब पढ़ लिख के हम नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी नहीं है, फिर बच्चे फ्रस्ट्रेशन में नशे की तरफ जा रहे हैं।
गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए इन लोगों ने। ये चाहते हैं आने वाला भविष्य खराब हो, इनको ना रोजगार देना पड़े ना कुछ करना पड़े। गांव के गांव खाली हो गए, जमीन बेच बेच के माँ बाप अपने बच्चों को डोंकी के रास्ते से बाहर भेज रहे। कोई भेजना नहीं चाहता, मजबूरी में भेजने पड़ते हैं। नहीं तो हर माँ बाप चाहता मेरा बच्चा चाहे 10 रुपए कम कमा ले पर शाम को मेरी नजरों के सामने। लेकिन यहाँ रोजगार, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। रोजगार नहीं मिलता, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में नशा करते हैं और नशे में फिर गलत काम होता है, इसीलिए क्राइम में बढ़ोतरी होती है। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे, सारे मेरे छोटे भाई हैं, आपसे विनती करता हूं कि आने वाला भविष्य के लिए प्रदेश तो बदलाव कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने लग रही। आपका हम उम्र साथी हूं, आपका भाई, इसी दौर से निकल के गया हूं। आप लोगों को, परिवार को, घर को समझाइए इस बात के लिए कि भाई अब की बार कांग्रेस को वोट देनी है, सरकार बन रही है, हमारे सरकार में भागीदारी अपनी करनी है और सरकार बनेगी। नौजवान हूं तो मेरी इच्छा है ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों को रोजगार दिला पाए, पानीपत में बढ़िया यूनिवर्सिटी बने ताकि हमारे जिले के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े पढ़ने। बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाएंगे पानीपत में, बढ़िया मेडिकल कॉलेज हो, जो नौजवान सरकारी में नौकरी मिल जाए वो बढ़िया। नहीं तो टेक्निकल एजुकेशन के जो नौजवान, पॉलिटेक्निकल है, ITI है, बीटेक है, MBA, उनके लिए यहाँ इंडस्ट्री को लेके आए जिससे प्राइवेट क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो। और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप देखोगे कि जो इस सरकार ने, भाजपा ने, इनके तो HPSC बोर्ड में, सेक्रेटरी बोर्ड में ही पैसे लेते पकड़ा गया, सारे पेपर लीक कर देते हैं। नेट का पेपर नहीं छोड़ा इन्होंने, तो एक भी पेपर ऐसा नहीं जो इन्होंने लीक ना किया हो। पेपर लीक सरकार बन के रहेगी। सेक्रेटरी सरेआम करोड़ों रुपए परचून की दुकान पे जैसे चीजें बेचते हैं ऐसे नौकरियों को बेच रहे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आने वाले भविष्य के लिए आप लोग सारे एक्टिव हैं साथी, अपने घर को, परिवार को समझाओ। सोशल मीडिया पे आज हर साथी सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे और सब पे एक्टिव रहता है, वो भी एक प्रचार का माध्यम है। ज्यादा से ज्यादा उस पे भी प्रचार करो, 2 दिन की बात रहेगी सारी। तो सारे साथी मेहनत करें, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब ने वादा किया, सरकार बनते ही 2 लाख सरकारी नौकरियों पे भर्ती की जाएगी और उसमें पानीपत जिले के खासकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हम मिलके पानीपत जिलों की अच्छी भागीदारी हो, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने तो अग्निवीर योजना ले आए, जो एक सम्मान होता था। अपने गांव में बच्चे सुबह जाते थे तो सड़कों पर, ग्राउंड पे सैकड़ों बच्चे तैयारी करते दिखते थे। जब से अग्निवीर आई है कोई नहीं निकलता, वो भी ठेके पे कर दी 4 साल का। 4 साल के बाद कहाँ जाएगा जो नौकरी से हटके आएगा। अग्निवीर के लिए भी कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हम अग्निवीर को खत्म करेंगे और सेना में स्थायी भर्ती करेंगे। खेलों के लिए इस सरकार ने तो हमारी बेटियों को, देखो खिलाड़ी ना किसी जात का होता ना किसी पार्टी का होता है, खिलाड़ी देश का होता है और देश का सम्मान होता है। खिलाड़ियों को, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली में किस तरीके से सड़कों पे घसीटा गया, अपमानित करने का काम किया आपके सामने। तो सरकार बनेगी, दोबारा से पदक लाओ पद पाओ की नीति दोबारा सरकार बनने पे लागू होगी और फिर से वही दौर आएगा जब बच्चे, हुड्डा साहब और कांग्रेस तो खेलों की तरफ ले जा रहे थे, बीजेपी उन्हीं नौजवानों को नशे की तरफ ले जा रही है। ये बात भी सोचने की है। सरकार बनेगी, खेलों को दोबारा से बढ़ावा देंगे। और अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा, राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे, गोगड़ीपुर के कुछ बच्चे मिले, अपने पास लगता इलाका है, कि भाई मजबूरी में यहाँ आना पड़ता, हम जाके खुश नहीं। और उनकी बात को सुन के उन्होंने रिक्वेस्ट किया
कि आप जाओगे तो हमारे घर पे जरूर मिल के आना। राहुल जी गोगड़ीपुर आए थे और अभी असंध रैली में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी में भी इस तरीके से चीजें की जाएंगी कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को यहीं पे रोजगार मिले, अपना देश छोड़ के ना किसी को जाना पड़े, किसी देखो सबके घर में एक एक दो दो बच्चे हैं। ये कॉलेज का टाइम ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम ही ज्यादा समझदार हो गए, लेकिन भाई माँ बाप को, जिसका बच्चा बाहर जाता है और डोंकी से जाता, माँ बाप को नींद नहीं आती। कई अपने हल्के में पीछे चंदौली में हादसा हो गया, एक लड़का एक्सपायर हो गया वहां पे बाहर। एक गांव में और मैं गया था, वहां का लड़का एक्सपायर हो गया। कुछ तो डोंकी के रास्ते में ही हो लेते हैं। कईयों के बच्चे यहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उनके फादर जमीन बेच बेच के बेचारे बाहर जाके काम कर रहे हैं। वो समय दोबारा नहीं आएगा कि वो अपने बच्चों को के साथ जो समय अब बिताने का है। तो मेरे नौजवान भाइयों, ये समय सोचने का है। हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ये समय बहुत समझदारी से सोचने का है और फैसला लेने का है कि जिस सरकार ने 10 साल हमारे बुजुर्गों का, किसानों का, नौजवानों का, खिलाड़ियों का अपमान किया है, उस सरकार को 5 तारीख को वोट की चोट से जवाब हम देंगे, ताकि ये जन विरोधी, और हमें इसमें अपनी भागीदारी भी करनी होगी। अब तो हम क्या करते हैं, चाहे घर पे लेटे लेटे फोन में लगे रहे, पर इस चीज पे ध्यान नहीं देते। 3-4 दिन की बात रहेगी। देखो, देश आजाद हुआ, भगत सिंह की कितनी उम्र थी, एक नई उम्र में जज्बा देखो कि देश की आजादी, कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे भगत सिंह। भगत सिंह की मां ने भी कहा, हर मां की इच्छा होती है कि भगत सिंह मैं शादी करना चाहती हूं तेरी। तो भगत सिंह का जवाब था कि मेरी शादी तो फांसी के फंदे के साथ हो चुकी है, मैंने देश को आजाद कराना है। आज लड़ाई उन ताकतों से नहीं है, लेकिन उन ताकतों से है जिन्होंने आने करने पे लगे हुए। ना रोजगार रहेगा और नशा इतना हो जाएगा। मेरे को पीड़ा होती है, मेरे को बहुत पेरेंट्स मिलते हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं नशे में खराब होने लग रहे। पंजाब में जैसे उड़ता पंजाब था, जो सूखा नशा पंजाब में चल रहा था, वो मैं अपने पानीपत में और हरियाणा में मेरे को देखने को मिलता है। इसे जवान बच्चे 6-6 फीट के लड़के खराब होने लग रहे। तो मेरे साथियों, आपने फैसला करना है और घर वालों को भी समझाना है। और इस सरकार ने हमारे समाज को खराब करने की कोशिश करी। अब हम सारे, जो ये कॉलेज का टाइम है, मैं भी कॉलेज में रहा, एसटी कॉलेज में मैंने 3 साल ग्रेजुएशन करी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में रहा। कभी ये चीज देखने को ही नहीं मिलती थी। अब आपस में आप साथ रहते हो तो कभी ये चीज नहीं होती जो बीजेपी ने कर दिया, जात पात का और धर्म की चीज। बिना स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, बिना स्वार्थ की दोस्ती होती है। तो जो हमारे समाज को खराब कर रहे हैं, इन लोगों को 5 तारीख को चलता करना है। और एक एक वोट 4 नंबर पे हाथ का निशान है। कांग्रेस पार्टी को, अपने भाई को, तुम्हारा भाई हूं भाई, हमेशा अपने भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। आधी रात को भी मेरे नौजवान भाई कोई काम कहेंगे आपके लिए, आधी रात को भी मैं खड़ा मिलूंगा, कभी किसी भाई को, क्योंकि मैं खुद इस दौर से निकल के आया हूं। इस हॉल में बैठे मैं समझता हूं सारे आम परिवारों के बच्चे, और मैं इसी दौर से निकल के आया हूं और एनएसयूआई से निकल के आया हूं। तो मैं समझता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन बूथ पे एनएसयूआई का एक एक साथी अपने भाई के लिए मजबूती से खड़ा मिलेगा। और चाहे वोटों को लेके आने वाली बात है
चाहे पर्ची स्लिप की बात है, एक एक काम को आप जिम्मेदारी से संभालोगे, चाहे बुजुर्गों को बूथ तक लेके आने की बात है, सारे साथी पूरी मेहनत करना। और अगले ये 3-4 दिन का समय रहेगा, अगले ये जो टाइम है 3-4 दिन का, इसमें सोशल मीडिया पे भी आपको पूरा प्रचार करना है। सही दिशा में अपना बिल्कुल चुनाव जा रहा है, अपनी जीत होगी, बशर्ते आप लोगों को 2-3 दिन मेहनत करनी है। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे परसों, भाई दीपेंद्र जी की भी इच्छा रहती है कि नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए हर क्षेत्र की। और मैं तो तुम्हारा भाई हूं ही भाई, मेरे अंदर तुम मेरे छोटे भाई हो, चाहे मैं कल को कहीं पहुंच जाऊं आपके साथ यही रिश्ता मिलेगा। कभी मेरे बीच में आप लोगों को ये नहीं होगा कि भाई नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं, या और हमेशा आपके बड़े भाई की तरह सारे मेरे छोटे भाई हो, उसी तरह बिहेव रहेगा। और सारे मिलके आप लोगों की लड़ाई लड़नी है। मुझे भी, मैं भी सोचता हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया यूनिवर्सिटी हो, बढ़िया कॉलेज हो, बढ़िया रोजगार मिले, इसी बात की लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब नौजवान साथी आए। भाई हमारे रूबल जी का भी NSUI के जिला प्रधान है, और खासकर NSUI के प्रदेश के अध्यक्ष है हमारे भाई अविनाश जी, इन्होंने आके ये मीटिंग रखी, आप सारे साथियों से रूबरू होने का मौका दिया। दोनों भाइयों का भी धन्यवाद, और आप सब मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बात आपसे चाहता हूं कि अगले 3 दिन अपने भाई के लिए दोगे तो हाथ उठा के एक बार सारे इस बात को, भाई 3 दिन आपने अपने भाई के लिए पूरा टाइम देना है। आज ही पूरा स्टेटस स्टोरी अपने भाई की लगानी है सबने, ठीक है भाई। और फिर 5 साल तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। और एक बार नारा लगाएंगे, NSUI, NSUI। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चुनाव में बड़े जाते थे, 5-7-8-10 साल तो NSUI में पूरा काम किया। आज आप नौजवानों के बीच, कई दिन का मैं भी थका हुआ था, तो भाई आज मेरे नौजवानों भाइयों के बीच में आगे मेरी भी थकान सी दूर होगी। अब 2 दिन पूरा चार्ज होके काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।